हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ मैथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 5.2 जो कि बेस है डिफरेंशिएशन पे या डिफरेंशिएट पे या डेरिवेटिव पे, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ में सॉल्व करूंगा आज। तो यहाँ पे जो हमारा पहली प्रॉब्लम है वो दी गई है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसको हमें क्या करना है, हमें दिया गया है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन में दिया गया है। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो ये फंक्शन है इसको हम सपोज कर लेते हैं ये अपना y है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो डिफ्रेंशिएट हमें विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, x से। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई या डी वाई बाई डी एक्स भी कह सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। हो गया इतना क्लियर, बिल्कुल सिंपल। सो दिस इज इक्वल टू साइन की जो डिफरेंशिएशन रहती है वो रहती है कॉस, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये तो रही हो गई इसकी डिफरेंशिएशन। अब दूसरा स्टेप है, जो दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। बिल्कुल ईजी और सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई भी बच्चा आसानी से समझ जाएगा, इसीलिए मैं बिल्कुल इजी वे में आपको समझा रहा हूँ। तो ये सिंपली रहेगी कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है डी बाई डी एक्स ऑफ, जो इसकी अब डिफ्रेंसिएशन रहेगी एक्स स्क्वायर है, इसकी डिफ्रेंसिएशन रहती है 2x पावर डाउन -1। तो 5 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जो डिफ्रेंसिएशन होती है वो 0 होती है। इतना आपको क्लियर हो गया। तो ये आएगा हमारे पास कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड 2x। ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन आ गई। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं हम इसको, 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये रही इसकी सिंप्लीफिकेशन एंड सोल्यूशन। अब जो हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम है वो दी गई है कॉस ऑफ साइन एक्स। इसको भी वैसे ही करना है, डिफरेंशिएट करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो क्वेश्चन में दिया गया हुआ है हमें कि इसको हमें विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये जो फंक्शन है कॉस ऑफ साइन एक्स, इसको हमने सपोज किया ये y है। तो अभी हम क्या करेंगे, अप्लाई डेराइवेटिव बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये करना है, ये हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है। तो y का हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, तो cos की जो हमारे पास डिफ्रेंसिएशन रहती है वो रहती है माइनस साइन ऑफ साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। इतना आपको क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्दर इक्वल टू माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स जो डी बाई डी एक्स ऑफ, ये तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है साइन एक्स, ये तो नहीं किया, ये वाला पार्ट कर दिया हमने डिफ्रेंशिएट। साइन एक्स की हम सबको मालूम है क्या है डिफ्रेंशिएशन, कॉस एक्स, कॉस एक्स। तो ये रह गया हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ये तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड सिंपल तरीके से हमने किया। हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी, मैं फिर से आपका कहीं पे कुछ डाउट होगा क्लियर करा रहूँगा। तो बेसिक्स बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। कॉस ऑफ साइन एक्स हमारे पास प्रॉब्लम दी गई थी। तो हमने सपोज किया ये जो फंक्शन है कॉस ऑफ साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। अभी हमें क्या करना है, अप्लाई डेरिवेटिव बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y की हमें आ गई विथ रिस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई या डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, जो कॉस है हमारे पास, कॉस की जो हमारे पास डिफ्रेंसिएशन रहती है वो माइनस साइन रहती है बाय फार्मूला। जो साइन एक्स है बीच में, साइन एक्स टू एज इट इज़ आएगा, तो साइन एक्स आ गया यहाँ पे माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। अभी एक इसकी हमारे पास डिफ्रेंसिएशन होगी, अब जो बीच वाला फंक्शन है इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स।
तो माइनस साइन एक्स एज इट इज़ आएगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा माइनस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की क्या रहेगी, कॉस एक्स। तो ये हमारे पास सोल्यूशन रही दूसरी प्रॉब्लम की। अब जो हमारे पास तीसरी प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 की, वो दी गई है हमें साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस सारे फंक्शन को सपोज करेंगे सॉल्यूशन में y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। हम विथ रेस्पेक्ट टू x इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में विथ रेस्पेक्ट टू x हमें डिफरेंशिएट करना है। तो y का सिंपली आ जाएगा dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। साइन की डिफरेंशिएशन क्या रहती है बाय फार्मूला कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो ये हो गई इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन। अब इस फंक्शन की भी करनी है, दो फंक्शन है हमारे पास, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो एज इट इज़ ये आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ए एक्स की क्या है डिफरेंशिएशन, सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं 2x है, 2x की क्या डिफरेंशिएशन आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सेम इज़ द केस हेयर, a जो है हमारे पास कांस्टेंट रहता है और x इज़ वेरिएबल, तो ax की क्या डिफरेंशिएशन आ जाएगी, a आ जाएगी, प्लस b जो है कांस्टेंट है, जैसे 2x प्लस फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3 है, इसकी हमें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगी, 2x की आ जाएगी 2 प्लस 3 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट की क्या रहती है डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पे सेम ए एक्स की क्या आ गई, a प्लस बी की क्या आ गई 0।